हुंकहाम चिबाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है, लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार, आशीर्वाद, जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेज़ में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य, जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, तिप्रासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्ज़ाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज़ नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिप्रासा को दिखाना है, जो तिप्रासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिप्रासा हूँ। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फ़ोन में बोला,
आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन विश्वकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा। अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरालैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लोपथम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार, आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी। एंड आई हैव रियली फॉट फॉर यू, यू नो। I have fought a lot for you. I have given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा
हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखी कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांवपेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यू बीन सो नाइस टू मी। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं और आपको भी जवाब मिलेगा। क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम बाय। गॉड ब्लेस यू एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मोथा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा दफा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा आयुक लॉकथोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लॉकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लॉकथोंग।